बार जय आरसीएम बोल दें। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मां नर्मदा के उद्गम स्थली में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आप सब हम काफी या कहें कि इस यात्रा में हम सब लगातार यहाँ मिल रहे हैं। लगातार क्या पहली मुलाकात है, अभी बहुत दूर जाना है। यस अगेन जय आरसीएम। आज हम सब इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और ये सेलिब्रेशन इस सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा ने आपको यहाँ पर बुलाया है। यस और मैं मानता हूँ कि ये आप सबके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं। कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो हम जहाँ बैठे हुए हैं एक आस्था का विषय है। हिंदू धर्म में एक आस्था है और यहाँ हमारा आपका सेलिब्रेशन हो रहा है। माँ नर्मदा कुछ अलग करना चाहती है। यस अब आज जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, हमारा चाचा बता रहा आरसीएम, वो आरसीएम अलग है जो आपको अमरकंटक लाकर बताया जा रहा है। यस अलग है कि नहीं है ना? अभी फैसला नहीं करना, अभी बाद में करना। यस तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चूंकि अपन आधे घंटे लेट चल रहे हैं तो जानते हैं कि हम मार्च में ऑफर दिए थे जो अमरकंटक टूर के लिए आने थे और इसमें से लगभग लोग उस टारगेट को पूरा किया है। तब हम सब यहाँ मिले हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप सब जीवन में टारगेट लेना तो जानते हैं, ये तय है। यस तभी तो यहाँ है। यदि टारगेट नहीं लेते तो यहाँ नहीं आते। जो टारगेट नहीं लिए वो कहाँ है? बाहर आरसीएम में वो भी चल रहे हैं, है ना? और वो बाहर है। ये साबित होता है कि आप जीवन में लक्ष्य बना करके उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अब एक बात महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लगातार ताली बजाते रहेंगे, क्योंकि जब कहा जाता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो जो दिमाग है वो खुल जाता है और जब दिमाग खुलता है ना तभी वो काम करता है। बंद रहेगा तो काम करेगा नहीं। जिस तरह छाता बंद है तो काम करेगा नहीं। पैराशूट बंद है तो काम करेगा नहीं। इसी तरह मनुष्य का दिमाग है ये। और आप आज हमारे आग्रह पर यहाँ आई हुई हैं तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आगे मैं परिचय की घड़ी में हमारे बीच में एक डायनामिक लीडर है मिस्टर रमाकांत पांडे जी। तो मैं इन्वाइट करता हूँ कि हमारे परिचय देंगे। और रमाकांत पांडे जी हेलो जय आरसीएम। मेरा नाम रमाकांत पांडे है और रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ मैं और ये सिस्टम का 1 वर्षों से विद्यार्थी हूँ जी। रगड़ पे ये अचीव किया हूँ मैं स्टार्टअप से रगड़। अब हमारे बीच में क्योंकि कहते हैं कि मैं मातृ शक्ति से अब इसकी शुरुआत करता हूँ। तो हमारे बीच में सरस्वती शर्मा में आएंगी और कुछ महिलाओं का परिचय कराएंगी और इसके बाद फिर अपन आगे कार्यक्रम पढ़ाएंगे। तो आप सबकी जोरदार ताली के बीच इनवाइट करता हूँ। जोरदार एक बजा रहे हैं धन्यवाद मुझे इस मंच में बुलाने के लिए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सरस्वती शर्मा फ्रॉम सैलूट से और इस सिस्टम को महसूस करते करते मैं आज रॉयल्टी लेवल पे हूँ और बस इस सिस्टम को ही महसूस कर रही हूँ। और जैसा कि सर ने
मुझे मातृशक्तियों के परिचय के लिए मुझे इनवाइट किया है, तो मैं ज़रूर करूँगी। और हमारे बीच में सबसे पहले मैं शैल मिश्रा मैम को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आए और अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। मोस्ट वेलकम शैल मिश्रा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ बैठे सभी बड़े गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे अपलायन श्री वीरेंद्र द्विवेदी सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं शैल मिश्रा, वैसे तो मैं रीवा की रहने वाली हूँ, लेकिन विगत 25 वर्षों से मैं शहडोल जिले में रह रही हूँ और 4 महीने से मैं इस RCM सिस्टम को महसूस कर रही हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करूँगी और यहाँ तक आऊँगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ वीरेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सिस्टम में आऊँ। और आज मैं 4 महीने से इस सिस्टम से जुड़ी हूँ और मार्च में मैंने स्टार्टर पिन अचीव की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैडम ने स्टार्टर जैसी पिन को अचीव किया और इतने कम समय पे, और ये सिस्टम को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं ये सभी आप लोग महसूस ही कर रहे होंगे। तो इसी के लिए जोरदार तालियां एक बार। अब मैं अगले चरण में मैं हमारे बीच में पंजाब की जो हमारी शेरनी है मोस्ट वेलकम करती हूँ कि वो आए और अपने परिचय के साथ अपनी बात करें। नमस्कार। जय RCM। सभी बड़े गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अनीता शर्मा पंजाब से। मैं आपको बताना चाहूँगी, पंजाब से तो मैं अभी 4 या 5 साल ही हुआ मुझे वहाँ पे शिफ्ट हुए। वैसे मैं शहडोल की ही हूँ और मुझे इस सिस्टम में लाने के लिए मेरी अपलायन सरस्वती शर्मा मैम ने मुझे लाया। लेकिन मुझे प्रेरित, मुझे आप लोग जिसे जानते हैं बाबूजी, वो मेरे पापा जी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस सिस्टम में लाने के लिए और मेरा साथ दिया। मेरे पति श्री राजेश कुमार शर्मा जी ने, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और मेरी माता जी हैं जो कि सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, वो इसमें शामिल तो नहीं है, इसमें शामिल हो पाई हूँ। और बस और क्या बोलूँ, बाकी तो आप लोग सब जानते हैं। मैं सिर्फ अक्टूबर से ही ज्वाइन की हूँ और ओपनर पिन अचीवर हूँ अनीता शर्मा। धन्यवाद मैम। और इतने सरल शब्दों में इनकी बोली है, जैसा आप लोग खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि ये करती बहुत कुछ है लेकिन तारीफ में किसी को नहीं छोड़ती है। तो मैं अगेन अनीता शर्मा मैम के लिए बहुत जोरदार तारीफ देना चाहूँगी। अब मैं अगली मातृशक्ति में प्रियंका तिवारी मैम को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आए और अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। मोस्ट वेलकम प्रियंका तिवारी। पद में हूँ और कुछ महीनों से इस सिस्टम को सीख रही हूँ और सभी को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। सरस्वती मैम के उसमें रखा है। जय अब मैडम का परिचय मैं क्या कहूँ, उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर दी। क्योंकि हमारा जो काम है वो महिला सशक्तिकरण का है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी महिला आए तो कम से कम अपने परिचय को इतना शानदार बनाए और जो भी उनसे मिल के जाए तो ये कहे कि वाह वो RCM को कितना महसूस कर रही है। क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं वो तो बहुत अच्छा RCM कर रहे हैं, पर हम महिला कितना अच्छा इस RCM सिस्टम को कर सकते हैं, कितना महसूस कर सकते हैं, वो हम जब यहाँ पे आएंगे तभी पता चलेगा। तो मैं प्रियंका तिवारी मैम के लिए एक बार फिर जोरदार तालियों में स्वागत करती हूँ। डेट ऑफ लाइन है, मैं मैम को जरूर इन्वाइट करना चाहूँगी क्योंकि उनसे हम लोग को आशीर्वाद मिलता है। तो ज्योति मैम को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। मोस्ट वेलकम। जय RCM। और मेरा परिचय, मैं ज्योति तिवारी और मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगी कि अगर हम बाहर से जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे हम यहाँ ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, लेकिन अगर हम बाहर से प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें कुछ फायदे थोड़ी है। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अपने हम स्वास्थ्य को शुद्ध बनाते हैं। पैसे तो हम कहीं से कमा सकते हैं, लेकिन
और कहीं जाना मैंने ये रहता था कि मेरे को दिखाना है। और जब से मैं इस बिजनेस में आई और एमराल्ड पिन पे हूँ, और जब से ये आई और गाँव ओरिजिनल, मैं गाँव ओरिजिनल को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर वो न मिलता तो मेरा पता नहीं जीवन होता या न होता, क्योंकि थायराइड ऐसी चीज है खत्म होने वाली नहीं है, वो जीवन के साथ जाती है। थायराइड और शुगर ऐसी चीजें होती है जो कि जीवन के साथ ही जाती है। तो वो हमारी थायराइड और 50 mg की गोली चलती थी, वो आज 1 ही mg की गोली नहीं चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू JRC। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम के लिए, एक बार जोरदार ताली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, और सेलिब्रेशन उसका होता है जो किसी अचीवमेंट को हासिल करता है। यस, और आप सब लगभग अचीवर्स ही हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों के साथ रहने में जो जिंदा है। मुकेश कोठारी जी कहते हैं जिंदा लोगों के साथ रहने। आपके अंदर भी सपने हैं, बस इन सपनों को जिंदा रखना है, इनको मरने नहीं देना है, और इन सपनों को जिस तरह से आप सब इस अचीवमेंट को पूरा करके यहाँ आए हुए हैं, इसी तरह निरंतर सतत हमको आपको आगे बढ़ते हैं। तो इस कड़ी में चूंकि लिस्ट नहीं है, लोग आए हैं, सब लोग सरदार ही सरदार हैं, तो इसका मतलब हम सब आज एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। किस लिए कि हमने मार्च में वो किया है जिसके जो पूरे मध्य प्रदेश में जिसकी करने की हिम्मत नहीं है। आप उस टीम पे हिस्सा है जिसने पूरे मार्च में पूरे कहना चाहिए कि भारत में कंपनी के 18,000 करोड़ कंपनी के मालिक को आप रीवा और शहडोल बुला लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी खुशी में आज सब हम यहाँ आए हुए हैं, और अब चूंकि समय हमारा ज्यादा हो रहा है, और हम शुरुआत करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो हमारे साथी, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक पहला स्टेप होता है, क्योंकि जब मैहर जाते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है कि नहीं, है ना? तो पहली सीढ़ी इसी तरह सफलता के लिए भी कुछ सीढ़ियां बनी गई, कामयाबी के लिए भी स्टेप। तो जो साथी हमारे उस यात्रा को उन्होंने RCM को स्वीकार किया, RCM की व्यवस्था को उन्होंने समझा, और उन्होंने माना कि RCM से उन लोगों को सुना जो RCM से आज 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और उनको विश्वास हुआ और वो उस यात्रा में चल पड़े। उन्होंने पहली सीढ़ी अभी चढ़ी है। यस, और वो कौन से लोग हैं पहली सीढ़ी वाले? यहाँ से पुराने लोग हैं भैया। क्या वाली सीढ़ी है? चुप से कहा बोल रहे हैं? जैसे बोलो बिगनर। यस, तो पहली सीढ़ी हमारी क्या है? बिगनर है। तो हम शुरुआत करते हैं बिगनर से। इस हमारे हॉल में जो भी न्यू बिगनर मार्च के होंगे, है क्या आपके पास? यस, तो चूंकि वो शुरुआत कर रहे हैं, पहली सीढ़ी उन्होंने अचीव किया है, और पहली सीढ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली सीढ़ी काय की होती है? निर्णय की। किसकी? अब तो वो आगे चले जाएंगे, पर उन्होंने क्या किया है? निर्णय लिया है। मैंने भी किसी दिन निर्णय लिया था, आपने भी निर्णय लिया है। बिगिनर मतलब आपने एक निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आप सबकी जोरदार तालियों के लिए। और या तो मैं नाम बोल देता हूँ बिगिनर। और तीसरा नाम जो हमारे पास आया है वो है सोनम जायसवाल। आप मान सकते हैं, मैं इनवाइट करता हूं। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है और आप ताली बजाने में जाते हैं। ताली बजाते रहिए। तो ये वो साथी हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि अब मार्च 2022 ये इनका बिगिनर का अचीवमेंट। आप इसको छोटा मत समझिएगा, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो निर्णय का होता है, और निर्णय जीवन को बदल देता है। और ये निर्णय इनके आने वाले
6 महीने में, आने वाले 1 साल में ऐसे ही लोग आप देखेंगे रॉयल्टी पे चल। रमेश साहू सर, वाह, मैं सभी को बता रहा हूँ बिगिनर हैं वो आप आ सकते हैं। मान लीजिए नाम आपका छूट गया हो, जो लोग 5000 दूसरे लीग में करते हैं, छोटी लीग में, या तो फिर वो 5000 की खरीदारी की वो भी अरे आप है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 3 साथी हैं जिन्होंने मार्च महीने में बिगिनर लिया, बिगिनर का मतलब निर्णय लिया, निर्णय को लेकर उन्होंने पहली सीढ़ी को पूरा किया है। ऐसे साथियों के सम्मान के लिए हमारे बीच में मैं चाहूंगा सभी जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं वो आएंगे और आपका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और म्यूजिक कहाँ गए वो रमाकांत जी, आप आइए ना। इधर दिखवा में था ना, देखिए देखिए सर, पेट के साथ आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट देखिएगा, देखिए देखिए। नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, आपकी मिनट आएगा। सौम्य और सरल तरीके से आप इस बिजनेस को गाइड कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और आपके मार्गदर्शन में लगातार हमारी आपकी टीम आगे बढ़ रही है। तो आज आपने हमारे आग्रह पर पूरी टीम के साथ आप आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि सर आपका क्या हुआ? खामोशी से करिए, कामयाबी शोर बचा दे। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा। मैं 1 महीने से ये कार्यक्रम को करा है गुरुजी के द्वारा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने आपको करा है कार्यक्रम। मेरे को धन्यवाद। यहाँ बैठे हमारे सारे गुरुजनों को जय आश्रम और ग्रेट अपलाइन जो कि वीरेंद्र तिवारी सर हैं तो भी प्रणाम मैं करती हूँ। और मैं रीवा से हूँ। वैसे तो मैं रीवा जो डीपो है वो मेरे हस्बैंड श्री मनोज जायसवाल जी चलाते हैं। तो मैं बस यहाँ वैसे घूमने आई थी, तो मुझे ये बिजनेस देख मैं मैम के साथ, जैसे कि जो सबकी अपलाइन माँ गुरु माँ हैं ज्योति तिवारी मैम, तो उनको मैंने मीटिंग में जाते हुए देखा। तो मैं बोली कि मैं भी ये सीखना चाहती हूँ, मैं भी करूँगी। तो बोली कि पहले शायद सर को अलाउड नहीं है, सर डीपो चलाते हैं तो वो नहीं कर सकते ये बिजनेस। तो मैं बोली कि मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं तो गांव में ये कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ सबको। तो बोली कि ठीक है आप मीटिंग अटेंड करिए, मीटिंग में चलिए। तो मैम ने मेरी ज्वाइनिंग लगवाई और मैं मीटिंग सीखती हूँ, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही हूँ और करना भी चाहती हूँ। मैं आगे जाके बहुत कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू। ठीक, बस आगे जी। आप
तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरा स्टेप पूरा किया है और मैं सभी सीढ़ी हम जंप कर सकते हैं, पर क्या पहली सीढ़ी से डायरेक्ट मंदिर तक जंप कर पाएंगे नैहर में? और दो कर सकते थोड़ा आराम से देखिएगा। देखिए देखिएगा इधर फोटो ही जाए। देखिए में पूरा सा कर्मचारी सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमको हेल्थ कार्ड, ऑयल, तेल, खाने का तेल, बहुत जी। मैं सुंदरलाल राणा श्रीराम करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे इस RCM का प्रोडक्ट सबसे अच्छा गामा आया मुझे भी गामा ओरिजिनल सबसे अच्छा लगता है और उस पे भी उसी पे मैं सबसे अच्छा काम कर रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। मैं महिला बाल विकास में कार्यकर्ता पत्नी हूँ। मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड और न्यूट्रीचार्ज 2 में लगता है, जो कि मैं खुद यूज करती हूँ। मैं इनवाइट करता हूँ तो आए और माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। साइडों पे पहनाना पड़ता है, सबको दिखे क्या है, ये पूरा छिटा जाएगा। वो बड़े शिक्षक, बहुत लगन, बहुत मेहनत इस काम को करते हैं। थैंक यू। जय RCM। मैं सफ़ेद शेरों की धरती रीवा से महाजन टोला से बिलोंग करता हूँ और छोटा सा किराना का व्यापारी हूँ और इस सिस्टम के साथ मैं जी रहा हूँ। जय RCM।
मेरे सभी सीनियर साथियों को जय आरसीएम। और मेरा नाम विद्या पांडे, मैं रीवा से हूँ और मुझे इसमें ऋतिक सर लेके आए इस बिज़नेस में। और इस बिज़नेस को मैं सबसे ज़्यादा महसूस कर रही हूँ गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड तेल से। मैं तो इन प्रोडक्टों को तो यूज ही नहीं करती थी, मैं ज्वाइन जरूर हुई हूँ पर उसमें काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और जब मैंने गामा ओरिजिनल को यूज किया, मुझे बेनिफिट हुआ, तब मैं मतलब मुझे भी इस बिज़नेस में लगन हुई और फिर की बीमारी भी ठीक हो रही। तो प्रोडक्ट वो एक से बढ़ के एक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं इतने करके अपने बैठे हुए हैं, सबको जय आरसीएम। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता, मैं एक स्वास्थ्य विभाग में छोटी सी नौकरी स्वास्थ्य विभाग की करती हूँ। उसके पीछे सर मैं बिजनेसमैन भी हो गई हूँ। मैं आज तक तो मैं मीटिंग में 1 साल हो गया ज्वाइन भी नहीं करी हूँ, 2 साल से ज्वाइन करी हूँ, मार्च से मैं ओपनर हो गई हूँ सर। थैंक यू। प्रिया गौतम, जैसे मैं फीडबैक करती हूँ सर, मैं आरसीएम के सारा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, जैसे गामा, हेल्थ गार्ड और कोलगेट, साबुन। मेरे को सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे हस्बैंड गामा और न्यूट्री चार्ज पे सेल का काम करते हैं। तो जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं अनीता शर्मा, पहले भी मैंने परिचय दे दिया है, लेकिन अब ये जो मिला इसकी वजह से मैं फिर आई हूँ। जय आरसीएम। मैं भी इसमें हेल्थ गार्ड वाइब्रेंट और यूज़ कर रही हूँ और गामा ओरिजिनल, जो कि मेरे पापा जी ने मुझे बताया था दूर रह के भी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं इस सिस्टम में शामिल हुई हूँ। जय आरसीएम। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो भी लोग मार्च में ईगल पिनेची किए हैं, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ न्यू ब्रांड ईगल पिनेची में। बिल्कुल। अब मैं इन साथियों के सम्मान के लिए हमारे बीच में सभी रॉयल्टी अचीवर्स से अरे ऐसे नहीं पहना देता।
जयाशिया इस मेकअप शांत रहे थोड़ा सा। जो नर्मदा जी की का उद्गम स्थल है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बहुत हार्दिक स्वागत हमारे अपलाइन विवेक जी, जिन्होंने हमको इस आरसीएम सिस्टम में लाए, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे परम आदरणीय इस आरसीएम सिस्टम में जो है हमारे श्रीवर नंबर 1 टीम में हमारे श्री राजमणि शर्मा जी, बाबू जी, हमारे परम आदरणीय मामा जी शुक्ला जी, और हमारे इस आरसीएम मंच में क्योंकि अभी मैं अपरिचित भी हूँ, तो मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय दूँ, मैं लक्ष्मण चेतन परम धाम चित्रकूट। बिल्कुल गुरुदेव का एक चैनल है चैतन्य महाराज जी, आप जाइए। मैंने काफ़ी जब मैं खाली होता हूँ तो आपका प्रवचन वहाँ सुनता हूँ मैं यूट्यूब में, तब जाके अभी इतने सरल और सौम्य महाराज जी दिख रहे हैं। जब आप आपका चैनल सुनेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे, तो लगता है कि वास्तव में यदि भगवत कथा सुनना है तो गुरुदेव के माध्यम से सुननी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार। और दूसरे हमारे साथी हैं राजेश तिवारी जी, जिनके कारण हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि आपके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए। नेक्स्ट हमारे आरके द्विवेदी सर जी। जय आरसीएम। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने करंट अपलाइन दिलीप सर का, पांडे सर का, जिनके माध्यम से हमें ये बिजनेस मिला। और इसके बाद हमें इस बिजनेस में अगर किसी ने आगे बढ़ने के लिए ज्वाइन होने के बाद कोई जानकारी नहीं थी बिजनेस में, लेकिन मैं आरपी द्विवेदी सर के पास एक बार ऑफिस पहुंचा और उनसे मैंने बोला सर इसमें क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आप तिवारी सर का नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। और आज जो स्थिति है हमारे देश की, तो अगर हम किसी के जीवन में कुछ पैसों के लिए कुछ पैसे अगर उनके बनने लगे हमारे माध्यम से, तो हम अगर किसी को आरसीएम बताएंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आर्थिक, शायद मेरे ख्याल से मैंने ये देखा इसमें भी, तो वास्तव में जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता दूसरों के लक्ष्य पर कार्य करते हैं। तो आज मैंने जो करीब 4 से 5 महीने में सिस्टम सीखा, मैं अपना परिचय दे दूँ। हेलो, मैं अपने पूजनीय बापू जी को प्रणाम करता हूँ, मेरी माता जी को प्रणाम करता हूँ, और अपने अपलाइन सरस्वती शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, अपने ग्रेट गुरु वीरेंद्र द्विवेदी सर को प्रणाम करता हूँ, और वीरेंद्र तिवारी सर और श्रीवास्तव सर, इनकी सौम्यता और सरलता देख कर तो मैं ये मतलब आरसीएम हमें सिर्फ सिस्टम बिजनेस बस नहीं देता है, मान सम्मान स्वभाव सब कुछ चेंज कर देता है। अगर हम इसमें सच्चे मन से अगर दिल लगा करें, पैसा तो बाई प्रोडक्ट आता है, जैसा कि हमारे सर बताते हैं वीरेंद्र सर कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट आएगा। हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, बोलना, बताना, मान सम्मान, किसी का प्यार देना, सम्मान पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही सिखाता है। थैंक यू सो मच। और बस थैंक यू सो मच। मैं राम से नहीं कुशवाहा रीवा जिला से बिलोंग करता हूँ और ईगल पिन पर हूँ, और मैं आरओ का सेल्स और सर्विस का काम करता हूँ। इस आरसीएम मंच में पहली बार में आए हैं और आप लोगों के सबके दर्शन हुए रूबहू। और इतना आरसीएम से मैं 5 कंपनियों में अदर में काम करता था और आरसीएम को मैं नहीं समझ पाया, पर एक दिन सर के गुरु से हमारी मुलाकात हुई। एक ऐसा शब्द ऐसा मोड़ दिया जो कि आरसीएम को मैं कर रहा हूँ, और 5 कंपनियों को हमारे ऑफलाइन जगदीश शुक्ला सर जी बैठे हुए हैं, लगभग जो हमारे रीवा से लोग परिचित हैं, तो जानते हैं 5 कंपनियों को मैं आरओ में काम कर रहा था, और उस सब कंपनियों को बंद करके मैं आरसीएम कर रहा हूँ, और 80% कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रहा, पर 80% आरसीएम कर रहा हूँ। और इस आरसीएम से अभी 3 महीने से मैं ये 22 में काम चालू किया हूँ, और इस आरसीएम में ईगल पे पहुँच गया हूँ। और इस आरसीएम को ज़्यादा नहीं समझने के है, और जो लोग बात, एक चीज़ और कहूँगा मैं यहाँ से कि आरसीएम जब समझाने जाते हैं लोग, तो
उस पहले अगले आदमी को भाग जरूर लेना चाहिए कि ये बात समझेगा कैसे, और जब उस भाव को समझ लेंगे आप तो उसके दिल का ढक्कन जो बंद होता है उसको पहले खोलने का चेष्टा करें और उसके बाद फिर आसियम को बताएं, तब आगे आसियम हमारा और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। से सम्मानित करेंगे जी। देखिएगा। थैंक यू। सभी को सादर प्रणाम। JRCM। मेरा नाम सतीश तिवारी है, मैं जसी नगर के पास हमजोर गांव से हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस को आदरणीय प्रदीप तिवारी सर और श्रवण मिश्रा सर के मार्गदर्शन में सीख रहा हूँ। यहाँ पर पधारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आज इस मुकाम पर हूँ, आशीर्वाद है और आगे जो भी मुकाम मैं जाऊँगा उन्हीं के आशीर्वाद से। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ दिल को सादर प्रणाम। JRCM राजेश त्रिपाठी रीवा जिले से सिमरिया तहसील से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम का खूबसूरत सिस्टम का मैं विद्यार्थी हूँ और सीखते सीखते ये सब फील्ड मिलती है और बड़े बड़े इश्यू मिलते हैं और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। मेरा नाम रमाकांत पांडे है, फ्रॉम रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ मैं और करीब 1 वर्षों से इस सिस्टम का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। निरंतर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा सितंबर में मैंने स्टार्टर भी अचीव किया था और मार्च में मैंने रनर भी अचीव किया है। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय अपने पास कम है और हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करना है। नहीं मानते, हम ऊपर वाले का गिफ्ट मानते हैं। हमको ऊपर वाले का शायद हम अपना उस दिन का अपना सौभाग्य अपना भाग्य उदय मानते हैं कि जिस दिन तिवारी सर हमारे साथ हमारे पास आए और उन्हीं सर का माध्यम रहता है, विनय सर माध्यम हमको हमेशा कहा करते हैं कि आप बस बने रहो, चलते रहेंगे तो आपको मुकाम मिल जाएगा सर। बस हमारा यही है, ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पावन धरती पर जितने भी सब साथी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सर हमको हमारे उसमें शब्द नहीं है कि हम क्या कहें, हम ऊपर वाले का गिफ्ट मान के आरसीएम बिजनेस करता हूँ। शायद आरसीएम बिजनेस हमारे
उसमें ना होता तो शायद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस छोटी सी नौकरी करते हुए इस हिसाब से हम बिजनेस को ऊपर वाले का गिफ्ट मान के कर रहे हैं। सर जय आशीष। सभी को नमस्कार। जय आसियाम। बिल्कुल एनर्जी के साथ। नाम सोनू तिवारी, मैं रायपुर रीवा से हूँ और मैं 1 साल पहले हाउस वाइफ थी, लेकिन अब मुझे गर्व है, मैं गर्व से कहती हूँ मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और पिछले मैं 14 महीने से इस बिजनेस को जी रही हूँ, कर नहीं रही हूँ। मैं कहती हूँ इस बिजनेस को सीख रही हूँ और जी रही हूँ। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब तो बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत बेटर हैं। इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान ही तो चेंज करना है और तो कुछ भी नहीं करना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ें हैं तो बिल्कुल इस बिज़नेस को समझें, लेडीज़ हो या जेंट्स हो जो भी हो, इस बिज़नेस को समझें, क्योंकि ये बिज़नेस किचन से ही शुरू होता है। हम महिलाओं से ही ये बिज़नेस शुरू होता है, हम महिलाओं के लिए ही बना गया है। अब ठीक है जेंट्स लोग करते हैं क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत है, घर से सुनना पड़ता है इसलिए करते हैं, लेकिन ये बिज़नेस खास तौर पर लेडीज़ों के लिए ही बना हुआ है क्योंकि हम सबके ही उपयोग की ही सारे प्रोडक्ट हैं। इसलिए हमको आगे आना होगा, अपनी आत्मसम्मान के लिए आना होगा, अपनी पहचान के लिए आना होगा। क्योंकि आज तक हम किसी की बेटी के नाम से, किसी की बहन के नाम से, फिर किसी की बहू के नाम से, फिर किसी की बीवी के नाम से, फिर लास्ट में किसी की माँ के नाम से जाने जाते थे। क्या हम और आप कभी भी अपने नाम से पहचाने गए? क्या आपको कभी कोई अपने घर पे आपके नाम से बुलाया गया है और आपके पीछे कोई नाम लगा हुआ है? आप कौन सा अचीवर हैं? कोई बोलता है क्या है? सिर्फ हाउस वाइफ है, यही बोला जाता है। क्या करती हो? कुछ नहीं करती हो। ये ताने सुनने को मिलता है हर लेडीजों को, क्या करती हो? कुछ नहीं करती हो। तो इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए ये बिज़नेस करें और बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान ही चेंज करना है। अगर हम लोग चाह लेंगे तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हम लोग के पास इतना बड़ा पावर होता है कि हम जहाँ से चाहेंगे, जो चाहेंगे वही प्रोडक्ट आएगा। अगर हमें समझ में आ गया है, अगर हम चाहेंगे बिल्कुल हमें आसियाम का ही प्रोडक्ट चाहिए, तो भले हमारे हस्बैंड हो या घर वाले निगेटिव हो, नहीं बिजनेस को समझते हो, फिर भी वो लेके आएंगे क्योंकि उनको लेके आना मजबूरी होती है। तो इसलिए सभी लोग इसमें लेडीज़ जो हैं, खासतौर पर मैं लेडीज़ों को कहना चाहती हूँ इस बिज़नेस में आप बिल्कुल खुल के सामने आइए और बिल्कुल जैसे सभी लोग कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीडर हैं, जैसे इस बिज़नेस में भी आशा मैम है, टेक्निकल अचीवर, बिल्कुल उनके तरह बन के दिखाइए सब लोग और अपने नाम को कमाइए, यहाँ से पहचान को कमाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, थैंक यू। मैं जगदीश रीवा से और पास में कर लीजिए बस। मैं जगदीश रीवा से हूँ और मैं इस सिस्टम में लगभग सितंबर 2019 से हूँ। पहले तो मैं कुछ जानता नहीं था। मार्च 2023 जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही बिजनेस की वैल्यू समझ में आई और मुझे सिस्टम में बताया गया। मैं आप को बता दूँ कि सबका मैं इस सिस्टम को पहले भी 2 बार ज्वाइन कर चुका हूँ, 2008 में अभी द्विवेदी सर के द्वारा, 2016 में भी उनके द्वारा, लेकिन क्या था कि मुझसे छूट गया। लेकिन वो तीसरी बार हमारे भांजे हैं वीरेंद्र द्विवेदी, विवेक द्विवेदी, इन्होंने जब समझाया तो मुझे लगा कि ये सिस्टम इसको मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं इस सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा कभी भी और करूँगा। कैसे हो जाता है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इसके प्रोडक्ट इतने बेहतर है। कोई भी प्रोडक्ट चाहे तेल हो, चाहे न्यूट्रिशियन हो, हेल्थगार्ड गामा हो या कुछ भी हो, सब इतना बेहतर है कि बाजार के सामान से तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। लोग कंपेरिजन करते हैं, दिखाते हैं, लोग कंपेरिजन जो करते हैं दिखाते हैं, तो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके तुलना में कोई सामान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और ये हो कैसे गया एक काम मुझे पता नहीं है। मैं करता बहुत कम हूँ, महीने में 2-4 दिन शायद मैं निकलता हूँ उस काम के लिए, अच्छा मूड बना के और 2-4 लोगों को समझा लेता हूँ, शायद उनके माध्यम से कुछ और आगे बढ़ जाता है और ये हो जाता है। मैं मतलब इसमें बहुत प्रयास नहीं किया अभी तक, लेकिन पहुँच रहा हूँ आगे की दिन पर, वे सब आपको भी कृपा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को
प्रणाम करता हूँ, चेतन महाराज को प्रणाम करता हूँ, हमारे गुरुओं के गुरु श्रीवास्तव साहब उनको भी प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो आप बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो सबके सीनियर हैं हमारे तिवारी जी, वीरेंद्र तिवारी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जोरदार तालियां बजाएं और अब साथ ये हमारे साथ में पहले बात प्रदान करेंगे। तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। वाओ! एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां, म्यूजिक बजेगा शानदार। जय श्री राम, जय श्री राम। अब केवल ताली बजती है, केवल ताली। यस 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 यस। आदरणीय श्रीवास्तव जी ने जिंदगी को बदल दिया। कौन क्या समझता आरसीएम को, मुझे पता, पर आरसीएम ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। थैंक यू। जय आरसीएम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पहले थोड़ा सा मुस्कुराएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार मुस्कुराएं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसे लोगों से शुरुआत किया। इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, दुनिया में काम तो बहुत सारे नहीं, लगभग सारे लोग ही करते हैं, पर काम वो महत्वपूर्ण है जो इसी जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचाए। काम करते करते जिंदगियां बीत जाती है, न नाम हो पाता है, न मुकाम मिल पाते हैं, अंत में मौत हो जाती है, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। लेकिन इसी जिंदगी में काम करते हुए किसी मुकाम पे पहुंच जाए और ऐतिहासिक बन जाए, इतिहास के पन्नों पे छप जाए, ऐसा काम आरसीएम बिजनेस देता है। और ऐसे काम को करने के लिए इतिहास के पन्नों पे नाम लिखना है तो हमें आरसीएम करना पड़ेगा। आपके बीच में आदरणीय वीरेंद्र द्विवेदी सर हमारे हेल्थियस्ट ग्रेट सीनियर साथी हैं। आपने बिगिनर देखा, स्टार्टर देखा, ओपनर देखा, ईगल देखा, रनर देखा, विनर देखा, और कुछ देखना बाकी है? यस। मिलना चाहते हैं या जिस शख्स को यहाँ देखना चाहते हैं, पहली बार उनको भी किसी व्यक्ति ने आरसीएम बताया, आरसीएम का प्लान दिखाया, और आज आपके बीच में उपस्थित हैं, वो स्टार बन चुके हैं। जिंदगी में स्टार की भाषा सुनी हो तो स्टार सेलिब्रिटी हो जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके लिए तालियां बजती हैं, माला होता है, फूल खिल जाते हैं, उनके लिए लोग जो है खड़े हो जाते हैं। तो आपके बीच किया जाता है। दुनिया में सेलिब्रिटियों का सम्मान होता है, केवल उनके लिए जिंदगी भर लोग केवल ताली बजाते हैं, लेकिन ताली बजाने वाले कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते हैं। लेकिन आरसीएम का वो मंच है, अगर आप स्टार पिन के लिए और रॉयल्टी पिन के लिए पीछे बैठ के भी ताली बजाएंगे तो अगला जो 6 महीने का होगा वो आपके स्टार और रॉयल्टी के लिए लोग ताली बजाएंगे। मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ स्टार पिन अचीवर, जबरदस्त तालियों के बीच में जोश के साथ, उत्साह के साथ मुकेश तिवारी। मुकेश और क्योंकि अगला स्टार और रॉयल्टी में आपके लिए तालियां बजना है, जितनी आप इनके लिए तालियां बजाएंगे उतनी उनके लिए तालियां बजेगी। और आपकी मैडम भी आपके साथ में है, मैं चाहूँगा कि आप भी आए और सम्मान के साथ में आपका सेलिब्रेशन होगा।
आपको सेलिब्रेट करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे भी सीनियर, हमारे ग्रेट सीनियर साथी जिन्होंने लाखों दिलों में राज किया है, जो मृदु सरल भाषी और हृदय में प्रेम का उद्गार रखने वाले आदरणीय वीरेंद्र तिवारी सर को मैं आमंत्रित करूंगा। वो आएंगे और आपका माल्यार्पण से, मेडल से, प्रशस्ति पत्र से जबरदस्त तरीके से सम्मान करेंगे। अपने दिल की कुछ बातें कहेंगे जो आपको प्रेरणा स्रोत बनेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और हमारे ये एक ऐसा सफर है कि मैंने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिक होता जाता है। हम कहीं ना कहीं से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, तो वो जरूरत एक दुकान बदल कर करनी है और ये स्टार तक का सफर हमको दे सकता है। स्टार बनने के लिए जो बाहर की दुनिया है वहाँ पर बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन ये जो रियल हीरो होते हैं, चाहे वो बॉर्डर में खड़े हों, चाहे अपने जीवन में कहीं पर संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सब लोग मतलब छोटी छोटी सी बदलाव करके, छोटा बदलाव करके, छोटी छोटी चीज़ों को बदल कर, अपने आप को बदल कर, लोगों को बताकर और ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, जैसे हमने अपनी दुकान बदली है, लोगों को भी बताना है, लगे रहना है, लगन छोड़नी नहीं है, बस ये सफर पूरा हो जाए। बस इतना ही है। मेरा परिचय छोटा सा है, मैं पेशे से किसान हूँ और नाम मेरा मुकेश तिवारी, और कुछ ज़्यादा मेरे से आता नहीं है। ये स्टेज मेरे को किसान से लेकर ये स्टेज मिला, ये बड़ी चीज़ें करनी। नाम पता परिचय बताइए, केवल इतना बता दी कि आज आपको आप सम्मानित हो रहे हैं। और मैं आप लोग सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये महिलाओं का बिजनेस है। अगर महिलाएं साथ हैं अपने पतियों के साथ तो और आगे बढ़ सकती हैं। तालियां बजनी चाहिए, स्टार वाली ताली, स्टार वाली ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुकता नहीं है, अनलिमिटेड है। जहां जहां तक नजरें जाती आरसीएम का संसार है। आप जो सोच सकते हैं वो मिल सकता है। डायमंड, स्टार डायमंड, यहां तक भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी क्रम में स्टार पिन के बाद वो सपने पूरे हो जाते हैं
जिन सपनों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंसान कदम रखता है। बात आ जाती है अब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखने का। आपने देखा होगा गांव से, शहर से, महिला, पुरुष, अनपढ़, पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे, बड़े बड़े व्यापारी, पैसे वाले, ये सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। क्यों? पैसा तो और भी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ जो पैसे में इनकम मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। अभी तक 3 लोगों को मिलती थी, बाकी सब आप जानते हैं। और वो जो चौथी इनकम है, वो इनकम लेने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, अनपढ़, महिला, पुरुष, किसी भी उम्र के दुनिया के तमाम सारे लोग आते हैं। और आपका भी पदार्पण हुआ है और आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया और उस पैसे में इनकम तक पहुंचे। और आप लोगों के बीच में पैसे इनकम लाने का, रॉयल्टी जैसी इनकम पाने का पहला पायदान जो कहलाता है वो गोल्ड पिन का कहलाता है। कितने का रिचार्ज करवाना पड़ता है? रिचार्ज तो होता ही रहता है। मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ, यदि मिलना चाहते हो आप तो ताली बजाइए, नहीं तो मार्केट को आगे बढ़ाएं। गोल्ड पिन अचीवर आदरणीय राजन द्विवेदी जी, वीडियो बन रहा है, सबका स्वागत हो रहा है। आज से इस सिस्टम में आप दूल्हा हो जाते हैं, आप पैसिव इनकम से आदरणीय वीरेंद्र भाई सबसे स्वागत माल्यार्पण से और जन्म स्थानीय से सर को सम्मानित करने के लिए मैडम ये रॉयल्टी बोर्ड का मैडम सर को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय चेतन जी महाराज के चरणों को कोटि नमन और आदरणीय राजभाई शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ और जगदीश शुक्ला जी और हमारे आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे आदरणीय वीरेंद्र द्विवेदी सर और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रदीप तिवारी सर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम में हूँ। क्योंकि मैं ज्वाइन तो हुआ 2019 में, लेकिन सिस्टम को शायद नहीं समझ पाया, इसलिए थोड़ा मुझे लेट हुआ। लेकिन जब समझा तो 10 महीने में रॉयल्टी जैसी पिन अचीव हो गया। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मात्र दुकान को बदल देने से अगर हमारी जिंदगी बदल जाएगी तो क्यों ना बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी बदल जाती है ये बात केवल आरसीएम में ही कही जाती है। दुनिया में तो जितने ही दिन और साल बीतते हैं व्यक्ति हमेशा यही कहता है कट रही है, चल रही है, जी रहे हैं, बस अब तो अगला ही मुकाम पड़ाव बाकी है। लेकिन जिंदगी बदलने की बात, और जितना उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ साथ मन में उत्साह और उमंग, और ये कामयाबी का केवल आरसीएम में मौका मिलता है। तो थैंक यू। जोरदार तालियों के बीच में सर का सम्मान हुआ और आप नेक्स्ट पिन में जाए और नेक्स्ट लेवल में हम आपको इसी मंच पर और भी बड़े मंच पर सम्मानित कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.
मैडम ज्योति तिवारी जी ग्रेट सीनियर लीडर हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैं और आपके माध्यम से मैडम को गोल्ड मिल जाने पर सील्ड प्रदान करते हैं। बहुत मार्मिक पल होता है। सफलता और कामयाबी की जब मंजिल मिलती है और जब कोई व्यक्ति रियल संघर्ष करके इस मुकाम पे आता है तो दिल में जो बातें होती है ना, क्योंकि रॉयल्टी में जाना लोगों का सपना होता है। जब हम आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, बोले रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी जैसी इनकम एक कलेक्टर को नहीं मिलती, बड़े बड़े व्यापारी को नहीं मिलती। होगा उनके पास करोड़ों रुपए, लेकिन रॉयल्टी का 1 रुपया नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में प्लान दिखाते हैं तो 4 बातें बताने के बाद उनको हम ये जरूर बताते हैं, रॉयल्टी केवल एक व्यक्ति को नहीं आती है, आपकी जिंदगी को आती है, आपके बच्चों को आती है, उनके बच्चों को आती है। यदि रॉयल्टी इनकम के लिए काम किया, मैडम सफर से यहाँ तक आने का सफर कैसा महसूस करती है और लोगों को क्या संदेश देती हैं, मैं आप लोगों के बीच में मैडम को धन्यवाद। और आज जो ये स्टेज मिल रहा है, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रेट अपलाइन है वीरेंद्र द्विवेदी सर ने जिस समय मुझे ज्वाइन कराया था, मुझे नहीं पता था कि आरसीएम होता क्या है, लेकिन बस उन्होंने कहा कि मैडम एक बार आप इसका प्रोडक्ट लीजिए, और बस उनके कहने पे मैंने 8 मूंद के जिसको कहते हैं, तो मैंने अपने अपलाइन को 8 मूंद के मैंने सिर्फ इस सफ़र को चालू किया और 2 साल तक बस यूं ही चलती रही, क्योंकि मेरे पास भी जॉब थी, घर था, छोटा सा बच्चा था, तो वो करना शायद मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन जैसा कि हमारे मामा जी ने भी कहा कि जब लॉकडाउन आया, हम जब घर पे बैठे, उस टाइम पे हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी क्या यूं ही चौका बर्तन में ही सिर्फ सुबह से शाम यूं ही गुजर जाएगी, खाना बनाने में ही। तो उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना जो खाली समय है, उस खाली समय को मैं कुछ करने में टाइम गुजारूं, क्योंकि इस सिस्टम में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारे जो अपलाइन हमें जो दिशा देते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग में उनका शुरू में मीटिंग में करती थी। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि मैंने
इस सिस्टम को जिससे महसूस किया उनको मैंने प्रणाम नहीं किया, मैं उनको दोबारा से प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम करती हूँ और अपनी माता जी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि असली रॉयल्टी ये मेरी रॉयल्टी नहीं है, मेरे मम्मी पापा की है। क्योंकि इस सिस्टम पे कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि ये जो पल होता है बहुत क्षणिक पल होता है। क्योंकि जब मैं सिस्टम को करना चालू की, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि ये डिफाल्टर का ये डिफाल्टर का नहीं, मेरे नाम से भी लोग जानेंगे कि ये आरसीएम है और इस आरसीएम को बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। और मैं अपने पापा को, अपने गुरु महाराज को भी मैं सारा प्रणाम करती हूँ, आदरणीय मामा जी को भी प्रणाम करती हूँ, और सबसे बड़ा जो हमारी टीम है मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सफ़र अकेले का नहीं है, ये सिर्फ साथ में चलने का है। और बनती हूँ और बस मैं उसको 2 लाइन गाने के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूँगी। लक्ष्य ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लक्ष्य ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माइक कैसा लगता है? और इस मुकाम तक आने की इच्छा है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं उनके भी मन की बात जानना चाहता हूँ। आप सरस्वती शर्मा जी के पिताजी हैं, आप माता जी हैं, और जब माता पिता की साक्षी में चाहे वो कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई बिटिया हो या उसका पुत्र हो, कोई काम करता है और हिंदुस्तान में इस प्रकार सम्मानित होता है, तो आप भी माता पिता होंगे बच्चों के। एक माता जी कायनात की खुशियां समाहित होती हैं, तो माता जी की जोरदार तालियां। आदरणीय पिताजी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आज मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं भी किन पर तब विमूढ़ सा हो गया हूँ। मैं किस किस को याद करूँ, किस किस को ख्याल करूँ। वीडियो के माध्यम से आपके दर्शन हुआ करते थे। हमारे तिवारी जी, वीरेंद्र तिवारी जी, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, ऐसी मूर्ति आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हे प्रभु, आपने अच्छा मुझे मौका दिया, इस बच्ची के माध्यम से मुझे आप जैसी हैसियत का, शख्सियत का मुझे दर्शन हुआ। मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और हमारे शास्त्रम के हमारे प्रणेता आदरणीय वीरेंद्र द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय से उनका आभार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ईश्वर से उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनके भविष्य की कल्पना और हमारे यहाँ साथी हमारे जगदीश प्रसाद शुक्ला जी सामने बैठे हुए हैं, जिनका कि अभी हमने आप लोगों ने उनका सम्मान किया। आदरणीय हमारे चेतन महाराज जी हैं, जिनका भी आप लोगों ने सम्मान देखा। वो तो स्वयं गुरु हैं, पता नहीं कितने चेला उनके पास हैं। वैसे गिनती में मुझे पता चली कि 56,000 चेला उनके हैं। यहाँ पर तो सभी हम लोग चेला हो गए, हम लोगों का यही नाम होगा। हमारे विवेक द्विवेदी जी हमारे बहुत ही मृदुल, बहुत ही कागज एकदम एक रोगापन है, जिन्होंने किया कि हम लोगों को रोज आपके उसके वीडियो के माध्यम से हमको आज बुला देते हैं कि बाबूजी कुछ कहेंगे। हमारे वीरेंद्र द्विवेदी जी कहा करते हैं कि अंत ने आशीष के रूप में आशीर्वाद लेने के लिए बाबूजी को सामने जरूर बुला। अभी कुछ बैठे काफी दिन से, करीब आज 6-7 महीने जुलाई से मैं करीब बीमार हुआ हूँ। इसमें
मैं पहले उनको मैं ये सब सोचता था कि यार कैसे है। जैसे हमारे साथ एक हमारे बैठे हुए हैं हमारे अवस्थी जी, हाथों से इनके वाणियों से ये हमारे इस तरह से इन्होंने हमारे बगीचे को सिद्धित किया है, जिसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और मैं मुख्य व्यक्तित्व का रोल का रहने वाला हूँ। अमरकंटक, इस अमरकंटक धरती में, अमरकंटक की महानगरी में आकर के, जहाँ के भी पहले ही कहा गया है कि जहाँ सारे संकट दूर हो जाते हैं, ऐसी नगरी में आकर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ जैसे हमारे व्यवस्था भी मुकेश जी से अचानक मेरी मुलाकात हमारे पीयूसी का दुकान में हुई। मैं धन हो गया, हम कल मुझको नमक ले जाना है, मेरे वहाँ पास बोला है ले जाएगा कैसे। तो वो हमारे साथ में दुकानदार बोलते हैं कि नहुत भैया आप चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं कि आप नमक लेके चले जाएंगे। हम कह रहे कैसे ही कहाँ ले जाएंगे, 2 किलो बोरी ले चलेंगे। हमारा उदय कर्म करने के लिए है, कर्म हेतु अवतरे को कर्म करिए, उसका फल जो फल देने वाले बैठे हैं वो देते रहेंगे। कहूँगा बोलने के लिए बहुत इच्छा हो रही है, क्या कितना बोल डालूँ, इतना उत्साह है, इतना उमंग है, इतनी खुशी है, जिस खुशी का कोई आरोप काम करता हूँ। बेनी जी को, श्रीवास्तव जी को और इसी साथ में सभी साथियों को सबको प्रणाम था। अंधिया और मातृ शक्तियों को सभी को मैं हृदय से नमन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। और हो सकता है मैडम का अभी ये सेलिब्रेशन हुआ, माता पिता जी की उपस्थिति में आशीर्वाद मिला। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब लास्ट सेलिब्रेशन आपकी उपस्थिति में और आपकी सहमति और तालियों के बीच में बिल्कुल होना चाहिए, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो
आपका वो मुकाम है कि हिंदुस्तान की धरती पर आरसीएम की जहाँ जहाँ मीटिंगें होती हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ आप चले जाते हैं, जिस स्टेशन पे आप उतर जाते हैं, वहाँ आरसीएम के लोग आपको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आते हैं। आप जिस मंच पे चले जाते हैं वहाँ रॉयल्टी अचीवर को आगे सम्मान मिलता है। चाहे यहाँ की मीटिंग हो, चाहे कहीं की मीटिंग हो, रॉयल्टी अचीवर का सम्मान 24 घंटे हर जगह बरकरार होता है। और आपने वो काम करके दिखाया है और आपने शुरुआत किया जीरो से, आज आपके सामने स्टार गोल्ड पिन पे हैं। कैसा महसूस करते हैं? दिल में कुछ न कुछ तो है, बात जानना चाहते हैं? ताली बजाएं एक बार। धन्यवाद सर। मैं प्रदीप तिवारी जयसिंह नगर से शहडोल जिले से हूँ और इस बिजनेस को लगभग मैं ज्वाइन तो 2018-19 में किया था, लेकिन जैसा सबको समझ में नहीं आता है, मैं भी साल 1.5 साल ऐसे ही। मैं एक बात और बताऊं, जिस महीने मैं ज्वाइन किया था उस महीने मैं सेल्फ आईडी में 1 लाख बिजनेस वैल्यू किया था। जिस महीने में ज्वाइन किया था उसके दूसरे महीने मैं 1 लाख बिजनेस वैल्यू सेल्फ आईडी में किया था, क्योंकि मुझको बिजनेस की जानकारी नहीं थी कि इसको कैसे करना है। क्योंकि मेरा ट्रेडिशनल का काम था और अभी भी ट्रेडिशनल में काम करता हूँ और मैं उसी तरीके से इस अपने इंडिया में ही अभी ये लगभग 20-22 वर्षों से ये चल रहा है। तो हम सभी लोगों के लिए नया काम है और हमसे चूक वही होती है कि हम जो भी काम करते हैं और अपने फील्ड के हम मास्टर होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये काम नया है, इसको हमको सीखना पड़ेगा और तभी कुछ बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज हमको सिस्टम थ्रो कर देगा। हम यदि अपना दिमाग ज़्यादा लगाने का प्रयास किए तो बिल्कुल सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रो कर देगा। तो बिल्कुल इसमें जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, एक बात मैं कल बीसी सर बोल रहे थे मीटिंग में कि मैं आपके जीवन बदलने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर बदलाव करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर सारी चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके यहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है ये आपको वही बताएगा जो आपको सिस्टम में लाया है। तो बिल्कुल हम वहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उछल कूद मचाना शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, खासकर मेरे नए साथियों से, हालांकि यहाँ सभी अचीवर्स हैं, आप सब लोग इस सिस्टम को बेहतर तरीके से जानते हैं, पर जो भी नए लोग हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आप बहुत एक्साइटेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10-5 लोगों को अपने सीनियर के माध्यम से प्लान दिखाएं। अदरवाइज आप एक्साइटेड होकर काम करना शुरू करेंगे और महीने 2 महीने में आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जिसने आपको लाया है उसी का फोन उठाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है और आप उस निगेटिविटी को झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मीटिंग्स होती हैं। आप शुरू में अगर काम करने की इच्छा रखते हैं तो आप लगातार मीटिंग में आएँ और अपने आप को, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है उसको प्रयास करें कि सरेंडर करें। मतलब उस तरह से सरेंडर नहीं करना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग सरेंडर करना है, उसकी बात सुने। ऐसा नहीं कि जो सिस्टम नहीं कहता है वो बात सुनना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा कि इसमें प्रयास करें, ढंग से काम करें और बड़ा हो सकता है। आज भी मेरे घर में मेरे पिताजी जो हैं उससे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। उनको पता नहीं है कि ये काम क्या दे सकता है। मैं बताने का प्रयास किया लेकिन आज भी वह संतुष्ट नहीं है इस काम से, क्योंकि इसके पहले मेरा आज भी जो काम चलता है इससे जो इनकम मेरी है उससे बेहतर इनकम वहाँ से है मुझे, और पिताजी उस काम को हैंडल करते हैं। वो नाराज रहते हैं कि यार कहाँ फंसे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वाकई जो 2-3 वर्षों में उस लेवल की इनकम नहीं हो पाई है जहाँ हम पहले जिस लेवल के इनकम पे थे। इसलिए थोड़ा सा इसको फ्यूचर के लिए करने का प्रयास करें, मैं समझता हूँ कि हम बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करिए। बजाओ भाई, म्यूजिक बजा दो। एक बार और जोर लगाना है, ताली वाला नहीं, एक्साइटमेंट वाला, उत्साह वाला, क्योंकि यहाँ तो कामयाबी पे कामयाबी, कामयाबी पे कामयाबी, पिनों पर पिन बदलती जा रही हैं। और अब ये कारवां वायुयान की गति से प्लेटिनम जैसी
आदरणीय तिवारी जी और मैडम मैं ज्योति तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि आप सम्मान के साथ में, गुलदस्ते के साथ में और शील्ड, प्लैटिनम की शील्ड के साथ में वाह क्या बात है, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? इनको सबको आपके तक आना है और आपको कैसे लाना है, आप कैसे आए हैं, आपको किसने लाया है, निश्चित आज आपके दिल में बहुत सारी बातें उठ रही होंगी। ये कामयाबी का सफर है, दिल से चलता है और दिल की बात है और ऐसे मंच पे दिल की बात की जाती है। मैं आदरणीय विवेक धर जी को आमंत्रित करूंगा और वो अपने मन की बात, दिल की बात, कामयाबी के सफर के बारे में अपनी बात रखेंगे। आप लोगों की जोरदार तालियों की उम्मीद है। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए, तो सब लोगों को अब आगे भी इस प्रोग्राम को बढ़ाना है, तो मैं आप लोगों से 10 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि लगभग इस बिजनेस को मैं 2.5 साल से सीख रहा हूं, तो कम से कम 250 बातें तो मेरी होनी चाहिए। क्योंकि हर अचीवर का ये सपना होता है कि जब मेरे को स्टेज मिलेगा तो मेरे को बहुत सारी बातें करनी होगी। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विवेक द्विवेदी है, मैं रीवा से बिलोंग करता हूं और जैसा मैंने कहा कि 2.5 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और मैं एक बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस बिजनेस के हमारे गुरु जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे इमोशन बाहर आए इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब इमोशन आ जाते हैं तो बातें कम निकलती हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती? कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती है? किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे बड़े भाई इस बिजनेस के मेरे गुरु हैं और आपके माध्यम से मैंने इस बिजनेस की ABCD सीखी और हमारे गुरुदेव का पहला वाक्य था कि काम ऐसा होना चाहिए जो आपको किसी मुकाम पे ले जाए। और जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद अगर आपके अपने साथ में नहीं होते तो फिर उस सफलता का मजा नहीं होता। मैं बड़ा गौरवशाली हूं, बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से कल कदम सिंह सर की टीम के माध्यम से एक मैसेज स्टेज में दिया गया था कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने भाई से डेली बात करते होंगे, पर इस बिजनेस ने हमें ऐसे जगह पे लाके खड़ा किया
कि हम दिन भर में लगभग 8 घंटे बात करते हैं डेली, और इस बिजनेस से मेरे को कुछ मिले या ना मिले, पर आज अगर हमारे बड़े भाई 8 घंटे लगातार मेरे साथ रहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना पूरा परिचय देना चाहूंगा। मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, और इस बिजनेस में जब से आया तो एक गार्जियन का फर्ज, एक गुरु का फर्ज, एक बड़े भाई का फर्ज, वो सारे फर्ज हमारे बड़े भाई के माध्यम से इसमें इतना समझ पाया कि ये बिजनेस दिलों से दिलों को जोड़ने का बिजनेस है। इस बिजनेस के माध्यम से एक पिता से उसकी बेटी मिल जाती है, ये बहुत बड़ा काम है। और हमारे महागुरु अरविंद द्विवेदी सर कहते हैं कि आरसीएम करने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज। और जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को महसूस करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट और लूंगा कि बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये जो टीम नंबर 1 है, मार्च में इस टीम नंबर 1 ने जो इतिहास रचा, उन सारे योद्धाओं को, उन सारे अचीवरों को मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। और ये जो भी मुकाम आया है, आप सभी साथियों के सहयोग से आया है, आप सब लोगों ने काम किया है। क्योंकि कहा जाता है कि हम अकेले कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते जितना हम सब मिलके कर सकते हैं, और वही सब आपने किया है। और बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं आगे इनवाइट करूंगा हमारे गुरुदेव, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया हूं, मेरे बड़े भाई। और चूंकि यहाँ पे स्टेज पे जब बुलाया जाता है तो अपनों को बुलाया जाता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो हमारे गुरु हैं वही इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और खास तौर पर मुझे आशीर्वाद दें। जी। आदरणीय विवेक धर जी ने जो आज ये प्लेटिनम जैसा मुकाम हासिल किया है, आज अमरकंटक में हम सभी को एकत्रित होने का अवसर मिला, वो मुकाम प्लेटिनम का मुकाम है। और आपके माध्यम से हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आपकी भाभी जी मैडम सुशीला जी हमारे बीच में है। एक लाइन का आज आपका तो बचपन से रिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और परिचय सुशीला द्विवेदी, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे, क्योंकि आज मेरे देवर जी मेरे साथ में हैं, और हमेशा मैं उनको अपने बच्चों के तरह देखती थी, और कभी भी ये नहीं मानी कि मेरे देवर जी हैं। तो आज उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बोलने की तो बातें बहुत कुछ होती है, इन लोगों ने बहुत कुछ दिक्कतें, बहुत कुछ परेशानी झेली है। और मैं आज बता देना चाहती हूँ कि मेरी 2 सासू माँ है, और यहाँ ये कोई डिस्प्रेंस नहीं हुआ, मतलब कि ये 2 माँ के बेटे हैं। पिता एक थे, मेरे ससुर जी दूसरी शादी किए थे। जब मेरी सासू माँ नेत्रहीन हो गई थी तो पिताजी इनके दूसरी शादी किए थे। तो बड़े बेटे मिस्टर वीरेंद्र द्विवेदी हैं, और छोटे थे बेटे विवेक धर द्विवेदी हैं। मेरे कभी अंतर नहीं हुआ। मेरे हमेशा मैं अपने बेटे की तरीके से देखती थी, और सही में मैं कभी भी मेरे सामने भोजन नहीं करते थे, मेरे से बहुत संकोच करते थे। हमेशा कभी भी नहीं मेरे को ये मतलब ये समझते थे कि मेरी भाभी हैं, हमेशा उम्मा के सम्मान सही में करते थे। यार वाकई में मेरे को ये गर्व हो रहा है कि आज मैं 2 बेटे तो मेरे ही हैं और बेटी भी है मेरी, लेकिन आज मेरे लिए बेटे के सम्मान है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
बहुत बहुत दोनों भाई को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जिया करते हैं दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि इतिहास के पन्नों पर आप सबका नाम हो और निशान बन जाए। थैंक यू। वो लोग भी आंसू बहाते हैं और जो हाल के अंदर हैं उनके भी आंसू आते हैं। आंसू तो आंख से ही आते हैं, पर जो बाहर आंसू बहाते हैं उनके आंसू में दर्द होता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है और वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो इस हाल में आंसू बहाते हैं उनके अंदर खुशियाँ होती हैं, मुस्कान होता है और प्यार होता है। तो जब खुशियाँ, मुस्कान और प्यार अंतर मन में घुल जाते हैं तो जो आंखों की भाषा में निकलते हैं वो प्यार के आंसू होते हैं, वो कामयाबी के आंसू होते हैं और वो आपको बहुत आगे तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अभी मैडम से हम लोगों ने मैसेज लिया, आदरणीय वीरेंद्र द्विवेदी जी और आप अगल बगल हम लोग आज देख पा रहे हैं, जिनको जिस लम्हों को, जिन पल को मैंने भी नहीं देखा, ये वो दोनों शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन में खेला होगा, बचपन में एक दूसरे को ढकेला होगा। ये वो सगे भाई हैं जिन्होंने बचपन में ना जाने कितनी कितनी हटकेलियां किया होगा, लड़ा होगा, झगड़ा होगा और करते करते आज इतने बड़े हुए। दुनिया में बहुत सारे भाई हैं, लेकिन भाई वो महान है जो एक भाई को कामयाबी के रास्ते पर और हिंदुस्तान में नाम रोशन करने की दिशा में लगा देता है। और बाहर के भाई ऐसे हैं जो बंटवारा करने में लगे हुए हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं और जब उनको अपनेपन की याद आती है तो परिवार में विभेद होता है। ऐसे परिवार को, ऐसे समाज को, ऐसे सिस्टम जो आरसीएम बिजनेस है, जो दिलों से दिल को जोड़ता है, परिवार से परिवार को मिलाता है और अनजान व्यक्तियों के दिल में भी अपना स्थान बना लेता है और उनको भी कामयाबी की दिशा दिलाता है। तो मैं आज आदरणीय वीरेंद्र द्विवेदी जी के भी दिल में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने अपनी अप्लाई के रूप में देखा, बहुत सारे लोगों ने आपके एजुकेशन के रूप में आपको देखा, लेकिन मैं आपके दिल की आवाज के रूप में एक भाई और एक भाई के दिल से जब कामयाब होता है तो उसके मन में क्या आवाज आती है, वो भाषा और वो परिभाषा सुनना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आंसू है ना खुशी के, कभी सोचा ही नहीं था कैसे हो सकता है। जैसा एक नया आदमी सोचता है कुछ इतने हम नहीं सोचते। लेकिन इतना बड़ा हो सकता है कभी सोचे नहीं थे। अप्लाई को फॉलो करिए, आप पहुंच जाएंगे। इन आंसुओं, दर्द की भाषा को समझ लिया तो आरसीएम को समझ लिया होगा। इसके आगे अब बताने को बाकी नहीं रहा। और इन्हीं पल और इन्हीं खुशियों के साथ में, इसी माहौल के साथ में मैं हमारे बीच में एक लाइन का मैसेज आप वीरेंद्र जी के सुपुत्र हैं, तो हमने बचपन से देखा है जब ये 2-2 साल 4-4 साल के थे और आज आपके सामने हैं। अपना नाम बताइए और कैसा लग रहा है? आपके पापा जी और आपके चाचा जी बड़ी बुलंदियों को हिंदुस्तान की कामयाबी में और आर्थिक आजादी के अभियान में एक परचम लहराते हुए आगे जा रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं? सच बोलना है, दिल की बात बोलना है, नाम बताना है। बोलिए बोलिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? जैसे बोल जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो। कुमार साहब आशुतोष द्विवेदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा और मेरे चाचा इतने ऊपर गए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाम लेता जाऊं, आप जितनी जल्दी आएंगे कार्यक्रम को उतनी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। 26 वाले 26 जल्दी आ जाए।
ब्रजेश चतुर्वेदी जी, रणवीर गुप्ता जी, सोनम जायसवाल जी, जगदीश शुक्ला जी, ओम कुमार गुप्ता जी, बलराम तिवारी जी। जल्दी जल्दी हाँ चलिए बस जल्दी जल्दी बढ़ते जाना है, समय उतना नहीं लगना है। और जिनका नाम 6 पीस में नहीं आया उनको भी चलिए फटाक से वो एक फोटो मारिए जल्दी। यस बोलिए जल्दी। रमेश शर्मा जी और अनीता शर्मा जी आइए 6 पीस में है। निकलते जाइए आप, लेके निकलते जाइए। पांडे जी 12 पीस। बहुत सारे साथियों ने स्वास्थ्य के रूप में 12 पीस का काम किया है। पांडे जी, आर के द्विवेदी कृपया स्टेज पे आइए है। और 6 पीस 12 पीस के अलावा गामा और स्मॉल के लिए समर्पित किया है। आपने लोगों को मिशन में शामिल किया है। 24 पीस देखिए